हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्डुइनो यूनो क्या होता है और उसमें जो पोर्ट लगे होते हैं, जो पिंस लगे होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि आर्डुइनो यूनो बोर्ड होता क्या है। बेसिकली इट इज़ अ स्मॉल डेवलपमेंट बोर्ड विथ अ ब्रेन आल्सो नोन एज अ माइक्रो कंट्रोलर। क्या होता है कि बेसिकली इसमें कि यह क्या होता है, आर्डिनो यूनो बोर्ड की यह एक स्मॉल डेवलपमेंट बोर्ड होता है और उसमें एक ब्रेन होता है। ब्रेन अर्थात एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। माइक्रो कंट्रोलर ये क्या है, ये माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसी को हम ब्रेन कहते हैं। और यह क्या करता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कनेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, फिर क्या है कि दिस मेक्स इट्स इजी टू रीड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड एंड कंट्रोल आउटपुट सेंड अ कमांड टू द आउट आउटसाइड। तो यह क्या करता है कि बाहर से दिए गए डेटा को, इनपुट डेटा को रीड करता है। और यह क्या करता है कि बाहर जो लगे कंपोनेंट हैं उनको कमांड भेज के उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। और द ब्रेन ऑफ दिस बोर्ड Arduino Uno इज एन 80 मेगा 328p चिप। इसमें क्या होता है कि यह जो ब्रेन होता है, इस Arduino Uno बोर्ड का ब्रेन होता है, यह इस चिप का क्या नाम क्या होता है, तो ये होता है 80 मेगा 328p। यह चिप लगा होता है। और इसमें क्या होता है कि जो हम प्रोग्राम करते हैं और इसको हम इसमें भेजते हैं, तो ये क्या होता है कि यह इसी में स्टोर होता है। ठीक है, when you can store your program when you can store your program that will tell you Arduino what to do। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को स्टोर करते हैं और बताते हैं कि Arduino को आगे क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके जो पिंस और पोर्ट्स होते हैं वो उनको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये क्या होता है, 80 मेगा 328p। यह क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है। और इसको हम Arduino बोर्ड का, जो Arduino यूनो होता है, इसको हम ब्रेन कहते हैं। क्या होता है कि पावर एलईडी लगी होती है। जब हम Arduino यूनो बोर्ड को हम पावर से कनेक्ट करते हैं तो यह लाइट जल जाती है, तो इससे पता चलता है कि इसमें पावर आ रहा है। ऊपर की ओर होता है डिजिटल पिंस होते हैं। डिजिटल पिंस होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 14 इनकी संख्या होती है डिजिटल पिंस की। और इनकी संख्या डिजिटल पिंस की 14 होती है। वहीं पे इसमें डिजिटल PWM पिन भी होते हैं, जो यहाँ पे 3, 5, 6, 8 और 9, 10 और 11, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिजिटल PWM पिन बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे एक लगा होता है, क्या होता है, LED पिन 13 लाइट होता है। ये LED पिन 13 लाइट होता है। और उसी के नीचे TX और RX LED लगे होते हैं। TX और RX LED लगे होते हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इन सब का क्या काम है। ठीक है, यहाँ पे बगल में एक रीसेट बटन होता है। इसका कार्य होता है कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसको रोकने या रीसेट करने के लिए इस बटन को हम प्रेस करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रोग्राम रीसेट हो जाता है। यहाँ पे एक लगा होता है पावर USB जैक। ठीक है, USB जैक ये क्या होता है कि ये हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और इसी के थ्रू हम क्या होता है कि अपने प्रोग्राम को इसमें लोड करते हैं। ठीक है, और इसके नीचे होता है एक पावर जैक। पावर जैक क्या होता है कि इसमें हम 7 से लेके 12 वोल्ट तक का हम इसमें पावर सप्लाई करते हैं। इसको चलाने के लिए, Arduino यूनो बोर्ड को चलाने के लिए हम इसमें 7 से लेके 12 वोल्ट तक के DC सप्लाई करते हैं। और उसके नीचे होता है यहाँ पे पावर पिन होता है। यहाँ पे एक पावर पिन होता है, इनको पावर पिन बोला जाता है। और यह होता है एनालॉग पिन। ठीक है, एनालॉग इनपुट पिन होता है। इन सब का कार्य क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानते हैं। तो द 80 मेगा 328p इज द Arduino ब्रेन। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो 80 मेगा 328 ये चिप होता है, यह क्या होता है, पूरा Arduino यूनो बोर्ड का ब्रेन होता है। एवरीथिंग ऑन the Arduino board is this microcontroller. This is where you store your program to tell the Arduino what to do।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर से जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी बनाए होते हैं, उसको हम यहाँ पे इसमें सेव करते हैं, और सेव करते हैं फिर उसके बाद हम बताते हैं कि आर्डिनो यूनो बोर्ड को करना क्या है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर का काम यही होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे हम कि डिजिटल पिंस का काम क्या होता है। तो इसमें हमें अभी बताया कि आर्डिनो हैज़ 14 डिजिटल पिन लेबल्ड फ्रॉम 0 to 13 दैट कैन एक्ट एज इनपुट और आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि डिजिटल पिन यहाँ पे लगे होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। 14 होती है और इनकी लेबलिंग कैसे की जाती है, तो 0 से लेके 13 तक इनकी लेबलिंग होती है, 0 से लेके। और यह कार्य क्या करती हैं, यह पिन एक्ट कैसे करती हैं, तो इनपुट और आउटपुट। ठीक है, या तो हम डेटा को लेंगे इसके द्वारा या आउटपुट डेटा को। ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन सेट अ इनपुट दिस पिन कैन रीड वोल्टेज, दे कैन ओनली रीड टू स्टेज हाई और लो। ठीक है, तो जब हम इसको हम इनपुट के तौर पे सेट करते हैं तो यह क्या करती हैं, यह वोल्टेज को रीड करती हैं। और ये कैसे वोल्टेज को रीड करती हैं, तो ये सिर्फ दो तरह के वोल्टेज को रीड करती हैं, हाई और लो। यह हाई और लो वोल्टेज को रीड करती हैं। और व्हेन सेट एज आउटपुट दिस पिन कैन अप्लाई वोल्टेज, दे कैन ओनली अप्लाई 5 वोल्ट हाई और 0 वोल्ट लो। ठीक है, अगर हम इन पिनों को हम प्रोग्राम करते हैं, आउटपुट के तौर पे हम इनको सेट करते हैं, तो यह क्या करती हैं, यह पिन वोल्टेज अप्लाई करती हैं। और यह दो तरह से वोल्टेज अप्लाई करती हैं। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करती हैं तो कितना होता है, वो 5 वोल्ट होता है। और जब लो वोल्टेज अप्लाई करती हैं तो वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो ये बेसिकली इनका यह कार्य होता है। TX एंड RX पिन, यहाँ पे TX और RX पिन दो पिन होते हैं, और यहाँ पे TX एंड RX LED। ठीक है, TX और RX LED यहाँ पे लगे होते हैं दो। ठीक है, चलिए इनके बारे में जाते हैं। तो द T स्टैंड फॉर ट्रांसमिट। ठीक है, जो TX होता है, या इसमें T का मतलब होता है ट्रांसमिट, एंड द R फॉर रिसीव, और जो RX होता है, इसमें R का मतलब क्या होता है, रिसीव। द आर्डिनो यूज दिस पिन टू कम्युनिकेट विथ द अदर इलेक्ट्रॉनिक्स वाया सीरियल। ठीक है, क्या होता है कि आर्डिनो इन सब पिन का उपयोग क्या होता है, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेट करने के लिए करता है। आर्डिनो आल्सो यूज दिस पिन टू कम्युनिकेट विथ योर कंप्यूटर व्हेन अपलोडिंग अ न्यू कोड। और आर्डिनो इन पिन्स का उपयोग और भी एक तरह से करता है। कब करता है कि जब हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को, न्यू कोड को अपलोड करते हैं, तो वो इन सब पिनों का भी उपयोग करता है, यानी इन सब पिनों से भी वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और क्या होता है कि अवॉइडिंग यूजिंग दिस पिन फॉर अदर टास्क अदर देन सीरियल कम्युनिकेशन अनलेस यू आर रनिंग आउट ऑफ पिन। ठीक है, और ये क्या होता है कि इन पिनों को इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए हम उपयोग नहीं करते हैं, अन्यथा यह प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, आगे है कि TX एंड RX LED। TX और RX LED ये क्या होते हैं, दिस LEDs blink when there are information being sent between the computer and Arduino। ये क्या होते हैं, यहाँ पे LED TX और RX LED लगी होती हैं, और ये ब्लिंक करती हैं। कब ब्लिंक करते हैं, तो जब कंप्यूटर और Arduino के बीच क्या होता है, बिटवीन द कंप्यूटर एंड आर्डिनो के बीच जब इंफॉर्मेशन सेंड किया जाता है, यानी डेटा सेंड किया जाता है, तो ये ब्लिंक करती हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इन दोनों के बीच, कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे अगले पिन के बारे में पढ़ते हैं। अगला है पिन एनालॉग पिन। एनालॉग पिन किधर होता है, तो एनालॉग पिन नीचे के साइड होता है, यहाँ पे ये एनालॉग पिन होता है। द एनालॉग पिन आर लेबल्ड फ्रॉम A0 to A5 एंड दे ऑफ्टन यूज टू रीड एनालॉग सेंसर। ये क्या होता है, एनालॉग पिन, इसकी लेबलिंग होती है A0 से लेके A5 तक। ठीक है, इनकी लेबलिंग A0 से A5 तक यानी एनालॉग पिन होते हैं। और यह क्या करती हैं, यह क्या है कि एनालॉग सेंसर को रीड करती हैं। दे कैन रीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज बिटवीन 0 एंड 5 वोल्ट। यह क्या करती हैं कि डिफरेंट टाइप के वोल्टेज को रीड करती है, जो 0 और 5 वोल्ट के बीच में होता है। ठीक है, एडिशनली दे कैन आल्सो बी यूज एज अ डिजिटल आउटपुट इनपुट पिन लाइक द डिजिटल पिन। और इन ये एनालॉग पिन का प्रयोग हम डिजिटल पिन के
डिजिटल पिन की तरह ही कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पिन की तरह डिजिटल पिन का जो कार्य होता है उसका कार्य हम एनालॉग पिन से भी ले सकते हैं। अगले आगे पढ़ते हैं हम पावर पिन। पावर पिन क्या होता है? तो द पावर पिन यहाँ पे होता है, पावर पिन यहाँ से यहाँ तक ये सब पावर पिन है। द Arduino provide 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट थ्रूआउट दिस पिन। तो Arduino क्या करता है कि इस पिन के सहारे क्या करता है, 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट का यह वोल्टेज प्रोवाइड करता है इन पिन्स के द्वारा। दिस दिस इज रियली यूजफुल सिंस मोस्ट कंपोनेंट रिक्वायर्ड 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट टू ऑपरेट। यह क्या होता है कि मोस्टली जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो 3.3 वोल्ट और या 5 वोल्ट पर ऑपरेट होते हैं, और इसमें एक GND, यहाँ पे 2 GND पिन होते हैं। GND का मतलब होता है ग्राउंड पिन। ठीक है, एक ग्राउंड पिन होते हैं। किसी चीज़ को भी ग्राउंड करने के लिए इन पिन्स का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे होता है रीसेट बटन। रीसेट बटन कहाँ होता है? तो ये है रीसेट बटन। रीसेट बटन का कार्य क्या होता है? तो व्हेन यू प्रेस दैट बटन द प्रोग्राम दैट इट करेक्टली बीइंग रन इन योर Arduino रीस्टार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब हम इस रीसेट बटन को प्रेस करते हैं तो जो करंटली जो प्रोग्राम रन होता है वो क्या हो जाता है? वो रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट हो जाता है। यू आल्सो हैव अ रीसेट पिन नेक्स्ट टू द पावर पिन दैट एक्ट एज रीसेट बटन। ठीक है, इसी में क्या होता है कि एक तो ये रीसेट बटन क्या होता है? रीसेट पिन की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, रीसेट पिन नेक्स्ट टू द पावर पिन दैट एक्ट द रीसेट बटन। ठीक है, तो यह रीसेट बटन होता है। व्हेन यू अप्लाई अ स्मॉल वोल्टेज टू दैट पिन इट विल रीसेट द Arduino। ठीक है, जब हम इसमें स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यह क्या करता है? यह Arduino को रीसेट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है USB जैक। USB जैक के बारे में जानते हैं। USB जैक ये होता है बेसिकली, ठीक है, USB जैक, इसको हम USB जैक करते हैं। और ये क्या होता है कि USB जैक यू नीड अ मेल USB A टू मेल USB B केबल। सो इन द फिगर बिटवीन, ये क्या होता है? ये इसको USB A बोलते हैं, USB A टाइप, और ये होता है USB B। ठीक है, इसको B बोलते हैं। ये और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि कंप्यूटर से हम जो भी प्रोग्राम बनाए होते हैं उसको हम Arduino बोर्ड में अपलोड करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह केबल एक और काम में आता है। दिस केबल आल्सो पावर योर Arduino। और जब हम इसको कंप्यूटर में लगाए रहते हैं तो यह क्या करता है? यह Arduino बोर्ड को, पूरे Arduino बोर्ड को पावर भी सप्लाई करता है, और उस टाइम हमको इसमें अलग से कोई पावर सप्लाई के लिए कुछ लगाना नहीं पड़ता है। इसी से यह पावर सप्लाई लेता रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पावर जैक। पावर जैक के बारे में जानते हैं। पावर जैक ये होता है, इसको हम पावर जैक बोलते हैं। यू कैन पावर द Arduino थ्रूआउट द पावर जैक। ठीक है, पावर जैक के थ्रू हम Arduino को पावर देते हैं, और द रिकमेंडेड इनपुट वोल्टेज इज 7 to 12 वोल्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें Arduino बोर्ड को चलाने के लिए 7 वोल्ट से 12 वोल्ट के बीच में अब इनपुट वोल्टेज यानी वोल्टेज को हम सप्लाई कर सकते हैं। 7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में हम इसको चलाने के लिए इसको वोल्टेज देते हैं। दे आर सेवरल वे टू पावर अप योर Arduino। ठीक है, कई तरह से हम Arduino बोर्ड को हम पावर दे सकते हैं, जैसे रिचार्जेबल बैटरी के थ्रू हम दे सकते हैं, डिस्पोजल बैटरी के थ्रू दे सकते हैं, या सोलर पैनल के थ्रू हम इसको पावर दे सकते हैं। तो ये था Arduino बोर्ड का, क्या है कि जितने पिन्स और पोर्ट्स हैं उनके बारे में हमने बेसिकली थोड़ा बहुत जाना। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे? अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इन सब के प्रॉपर कार्य क्या है, और एक छोटा मोटा प्रोग्राम भी बना के और इसका हम लाइव दिखाएंगे कि इन सब पिनों का कार्य क्या होता है और ये कार्य कैसे करते हैं। और अगली वीडियो में ये भी जानेंगे हम कि Arduino का हम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।